हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय होम ट्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई जो बहुत ही खूबसूरत और इंस्पिरेशनल पोयम है जिसका नाम है इफ़। हिंदी में इसका मतलब है अगर। एक जेन्युइन इंसान बनने के लिए जो इंसानियत हम बोलते हैं कि हर एक के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ होनी चाहिए, वो जो इंसान बनने के लिए जो गुणों की ज़रूरत है बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पोयम में रुडयार्ड किपलिंग ने प्रेजेंट किया है। तो चलिए पढ़ के देखते हैं कि वो कौन से ऐसे गुण हैं और लाइफ में किस तरीके से हमको उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहिए। सो हम इस पोयम को स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। स्पीकर हमसे बात कर रहा है, मीन स्पीकर हमको ये बता रहा है कि पोएट क्या कहना चाहते हैं हमसे। If you can keep your head when all about you are losing theirs and blame it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. Now यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि बहुत से टाइम, बहुत से ऐसे सिचुएशन लाइफ में आते हैं जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि सारी जो सिचुएशन है, जो काम हम कर रहे हैं वो हाथ से निकलता जा रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता जा रहा है, कुछ ना कुछ गलतियां होती जा रही है और उस गलती के लिए लोग आपको ब्लेम करेंगे। ओके, लोग आपको भला बुरा बोलेंगे, बट उस टाइम पे आपको अपने आप को काम रखना है, शांत रखना है और किसी से झगड़ना नहीं है। चाहे वो ब्लेम करे आपको, लेकिन आपको झगड़ना नहीं है, क्योंकि जो ब्लेम कर रहा है अगर उसको इतनी समझ होती कि ब्लेमिंग करने से अच्छा है कि जो काम बिगड़ता जा रहा है उसके लिए हम सल्यूशन ढूंढे या फिर कुछ ऐसा सल्यूशन ढूंढे कि ये जो भी कार्य हो रहा है वहाँ पर वो सुधर जाए, तो वो समझ अगर उसमें नहीं है तो आपको भी इन रिटर्न आपको चिल्लाना नहीं है, आपको भी गुस्सा नहीं दिखाना है, आपको काम रहना है। आपको ये सोचना है कि इसका सल्यूशन क्या हो सकता है और वो सल्यूशन को आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। सो अगर आप ऐसे टेंस सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में अपने आप को अगर शांत रख सकते हो, अपने दिमाग को काम रख सकते हो और सोच सकते हो कि इसके आगे क्या करना है, जो हो चुका है, जो बिगड़ चुका है उसको तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसको बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है वापस, वो अगर आप सोच सकते हो तो आप कहीं ना कहीं एक बेहतर इंसान बन सकते हो। नेक्स्ट जो बोला है कि इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, अगर आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि आप कोई भी एक सपना जो देखते हो आपकी, आप वो कर सकते हो। लाइक आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, तो अगर आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो सहनशीलता है और विश्वास है कि आप वो कर लोगे, लेकिन सोसाइटी जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको नीचे खींचेगी, आपको कुछ नेगेटिव सजेशंस देंगे, नेगेटिव वाइब्स आपके अराउंड आएंगे। ओके, नाउ लाइफ में ये होता रहता है। आप कभी भी कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो चार लोग होते हैं सोसाइटी में, आज तक मैंने तो नहीं देखा है उन चार लोगों को, लेकिन वो चार लोग आपको नेगेटिव सजेशन, नेगेटिव वाइब्स, ताकि आपको वो नीचे खींच सके वैसी बातें करेंगे, डाउट करेंगे। ओके, नाउ डाउट इन द सेंस यहाँ पर कुछ ऐसे बताया गया है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, सो आपको साइंटिस्ट बनने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी, तो उसी शुरुआती दौर पे कोई ना कोई आपको ऐसा टोकेगा कि किसी ने भी, मतलब किसी का एग्जाम्पल देके कि देखो उसने भी ये ट्राई किया था लेकिन अभी वो घर पे बैठा है, अभी वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, और तुम भी अभी यही मतलब लेने के लिए जा रहे हो, यही फील्ड में जा रहे हो, तो तुम्हारा भी हशर यही होगा। सो ये जो नेगेटिव वाइब्स है ये आएंगे और आपके दिमाग को अफेक्ट भी करेंगे। लेकिन अगर आपको खुद पे भरोसा है कि आप वो कर सकते हो, तो आपको अपने ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ना है। तभी आपको ये नहीं देखना है कि कौन आपके ऊपर डाउट कर रहा है कि आप कर पाओगे कि नहीं, आप नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि
आपके अंदर ईगो नहीं पैदा होना चाहिए। आपके माइंड में आपको उतना सा स्पेस देना है कि अगर कोई नेगेटिव सजेशन दे रहा है या पॉजिटिव सजेशन भी दे रहा है तो सारे सजेशंस को आप अपने दिमाग में स्पेस देंगे, उसको रखेंगे, उसको कंसिडरेशन में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पैर में चोट लगी है, आप तब नहीं दौड़ सकते, ओके। लेकिन अगर कोई आपको उकसा रहा है कि आपके पैर में तो चोट लगी है, अब आप जिंदगी में कभी नहीं दौड़ सकोगे या चल सकोगे, ठीक है, तो तभी आपके मन में ईगो नहीं आना चाहिए कि ऐसे कैसे आप बोल सकते हो, मैं अभी आपको दौड़ के दिखाता हूं। लेकिन तब अगर आप दौड़ने जाएंगे तो आपका जो चोट है वो और ज़्यादा क्रिटिकल बन जाएगा। तो ईगो नहीं लाना है मन में कि हाँ मैं नहीं कर सकता, मैं करके दिखाता हूं, ऐसा नहीं है। आपको वक्त देना है। अगर वो कुछ नेगेटिव थिंकिंग्स या नेगेटिव वाइब्स या कुछ ऐसे डाउट्स कर रहे हैं तो लेट देम डाउट, ओके। आपके चोट को ठीक हो जाने दीजिए, फिर आप दौड़ के बताइए, जीत के बताइए उनको कि देखो मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो आपको अपने मन में ईगो नहीं लाना है, लेकिन एट द सेम टाइम सबके सजेशंस को आपके दिमाग में आपको रखना है, स्पेस देना है, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। आपको अपने ऊपर जो भरोसा है वो नहीं खोना है, ओके। नेक्स्ट है, इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग, एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज। नाउ यहाँ पे बहुत ही ये 4 लाइन जो है बहुत ही खूबसूरत है, और मीन्स इसका जो अर्थ निकलेगा उससे आप लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। तो कुछ ऐसा है ये लाइन कि अगर कोई भी अच्छे काम के लिए देरी होती है, ओके, अगर आपको वेट करना पड़ता है तो आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए कि आप उस अच्छे पोजीशन के लिए वेट कर सकते हो, आप उस पोजीशन के लिए मेहनत करते रह सकते हो, आप टाइम दे सकते हो। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम तो छोटे मोटे चीज़ों में भी लाइक कि किसी के लिए अगर हम वेट ही कर रहे हैं कहीं पर तो ऐसा लगता है कि कितना देर हो गया, आ ही नहीं रहा है, वो आ ही नहीं रहा है, ओके। लाइक अगर कोई प्रोजेक्ट है, अगर कोई प्रोजेक्ट का अपने टीचर को सपोज मेल किया है लेकिन अप्रूवल नहीं आ रहा है, मीन्स रिवर्ट बैक नहीं आ रहा है, तो आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे टेंस हो जाते हो कि अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। सो वैसा आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको पेशेंट से काम लेना है और सब्र रखना है, क्योंकि सब्र रखने से जो भी अच्छा काम आप करने जा रहे हो वो ज़रूर सफल होता है, ओके। नाउ यहाँ पर एक और चीज़ है, जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हो तो अड़चनें, मुश्किलें आती ही है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके बारे में झूठी अफवाह फैलाएंगे। ऐसा होता है लाइफ में, बहुत बार ऐसा होता है कि झूठी अफवाहें फैलाई जाती है, ओके, एंड लोग विश्वास भी करते। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके बारे में झूठी अफवाह फैला रहा है तो आपको रिवेंज मैनर में आके ऐसा नहीं करना है कि वो मेरे बारे में झूठ फैला रहा है तो मैं भी झूठ फैलाता हूँ। आपको ये नहीं करना है, क्योंकि वो अगर झूठी बात फैला रहा है तो उसको फैलाने दो, आपको पता है ना आप ठीक हो। तो ऐसा एक पॉइंट कभी ना कभी ज़रूर आएगा जहां पर वो झूठा साबित हो जाएगा और आपकी सच्चाई जीत जाएगी। आपको यहां पर सच का साथ नहीं छोड़ना है कभी भी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आप समझेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आपने रिवेंज मैनर में आके किसी के बारे में झूठ फैला दिया, अब जिसको भी आपने ये झूठ बोला है किसी के बारे में, अगर कोई एक पॉइंट में आके आपका वो झूठ पकड़ा जाता है तो जिसको भी आपने वो झूठ बोला था उसके मन में क्या आ जाएगा कि आप झूठे हो, और वहीं से शुरुआत हो जाएगी। आपका जो भी गुडविल है, आपका जो भी रिस्पेक्ट है किसी के मन में, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि जिस इंसान को आपने झूठ बोला था किसी के बारे में, वो इंसान जिससे भी मिलेगा या आपसे रिलेटेड में कोई अगर रहेगा उससे मिलेगा तो वो उसको आपके बारे में यही बोलेगा कि इसने मेरे को किसी के बारे में ऐसा झूठ बोला था, इसकी बातों पे हम विश्वास नहीं कर सकते। तो इसी वजह से आपको कभी सच का
साथ नहीं छोड़ना है, आपको सच बोलना है हमेशा। और बीइंग हेटेड, इसका मतलब है कि वैसे ही सेम हो गया कि अगर कोई झूठ फैला रहा है इसका मतलब हेट फैला रहा है, तो आपको रिवेंज मैनर में आके नहीं करना है, वो हेट नहीं फैलाना है। हमेशा लाइफ में सबके साथ मुस्कुरा के, एक स्माइल से, एक रिस्पेक्टफुल मैनर से डील कीजिए हर एक इंसान से। देखिए लाइफ बहुत ही प्यारा लगेगा, आपको मज़ा भी आएगा, और किसी के लिए कभी भी कोई ऐसे मन के अंदर कुछ दुश्मनी या कुछ भी नहीं पालिए। नेक्स्ट, एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज। नाउ यहाँ पे जो लास्ट लाइन है कि आपका सम्मान, आपका रिस्पेक्ट सबके नज़रों में आ चुका है, आप सबके सामने मतलब पॉजिटिव मैनर से आप प्रूफ हो चुके हो, लेकिन तभी आपके मन में या आपके बिहेवियर में वो ईगो नहीं आना चाहिए वापस से कि हाँ मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरी बात सबको सुननी चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसा दिखावा नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा गुड या बहुत ही ज़्यादा दिखावा किसी के सामने नहीं करना है। नेक्स्ट, नो टॉक टू वाइज का मतलब है किसी को भी आप फिर एडवाइस देने लग जाते हो। जब आपको ऐसा लगता है ना कि आपको ही सब कुछ आता है, तो आप सबको हर चीज़ में एडवाइस देने लग जाते हो। तो ये चीज़ भी आपको नहीं करना है, क्योंकि ये भी गलत है, एक तरफ से पॉइंट में गलत है, क्योंकि वो सामने वाला इंसान कभी ना कभी किसी बात पे ये ज़रूर सोचेगा कि ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, ये पता नहीं अपने आप को क्या सोचता है, हर बार सबको एडवाइस देता रहता है जैसे कि इसी को सब कुछ आता है। तो आप अगर ज़्यादा किसी के सामने अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो गुडविल है, आपका जो एक इमेज है वो डाउन होगा, क्योंकि सामने वाला जब छोटा महसूस करने लगेगा तो वो आपके बारे में ऐसा ही सोचेगा, और आपको भी किसी को हर बार ज़बरदस्ती अच्छा दिखावा करके, बार बार एडवाइस दे के किसी को, सामने वाले को छोटा नहीं महसूस करवाना है। यही सीख लेनी है आपको। हाँ, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर आप एडवाइस दीजिए, अच्छी एडवाइस दीजिए, कभी भी गलत एडवाइस किसी को मत दीजिए। ओके, सो ये चीज़ हमको फर्स्ट स्टैंजा से सीखने मिलती है। नेक्स्ट स्टैंजा है, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। इसका मतलब है कि अगर आप सपने देख सकते हो, हालांकि सपने देखना अच्छी बात है, क्योंकि सपने देखोगे तो ही आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे, लेकिन सपने देखो, सपनों के गुलाम मत बनो ना। सपनों के गुलाम मत बनो का मतलब यह हुआ कि आप सिर्फ सपना देखोगे और उसको लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे, तो आप कोई एम तक नहीं पहुंच सकते। तो आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ सपने देख रहे हो, आप सिर्फ ये सोच रहे हो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप क्या बन रहे हो, आप सपनों के गुलाम बन रहे हो। सपने क्या कर रहा है, आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहा है और आप सिर्फ देख के सोचते रह रहे हो, लेकिन कभी भी प्रैक्टिकली आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं बनता है। तो आपको सपनों के गुलाम नहीं बनना है, आपको एक्शन लेना है सही टाइम पे, ताकि आप कोई चीज़ को अचीव कर सको। नेक्स्ट, if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same। now यहाँ पे जो two imposters बोला गया है, मतलब triumph and disaster, ये दोनों को imposters बोला गया है। जिंदगी में आप हर बार triumph से भी मिलोगे, disaster से भी मिलोगे, ठीक है, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में हैप्पी पल भी आते हैं और सैड पल भी आते हैं, तो दोनों आएंगे। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, जीत, अचीवमेंट, जिसको हम बहुत ही खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। डिज़ास्टर का मतलब उसी का ऑपोजिट, जब हमारा कोई काम बनता नहीं है, कोई काम बिगड़ जाता है, डिज़ास्टर हो जाता है, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया,
इतनी मेहनत की थी वो सब कुछ पानी हो गया, बराबर। तो ये दो चीज़ों से आप लाइफ में लगातार मिलोगे, और लगातार जितनी बार आप डिजास्टर से मिलोगे आप कुछ ना कुछ एक बेहतरीन चीज़ को सीखोगे, जिसके वजह से आप नेक्स्ट टाइम ट्रायम्फ से मिलोगे। ओके, एंड ये दोनों को इम्पोस्टर्स कहा गया है। नाउ इम्पोस्टर्स का मतलब होता है बहरूपिया। ये जो ट्रायम्फ एंड डिजास्टर है ये बहरूपिये के रूप में आपके पास आते हैं, ठीक है। एंड ये चेक करते हैं, हमें जज करते हैं हमें, कि हम इन दोनों को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। क्या हमारा जो इमोशन है वो हम सेम इमोशन से इन दोनों को ट्रीट कर रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। हम ट्रायम्फ को बहुत ही हैप्पीली सेलिब्रेट करते हैं। कोई भी अचीवमेंट हो, कहीं पर जीत हो, कहीं पर हमें सक्सेस मिल गया हो, तो हम उसको हैप्पीली ट्रीट करते हैं। लेकिन डिजास्टर में हम कभी नहीं करते। सो यहाँ पर हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीत और हार को सेम इमोशन से हमें ट्रीट करना है। नाउ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हार जाओगे फिर भी तभी सेलिब्रेट करो, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा है कि जब आप कोई चीज़ में सक्सेस पा लेते हो तो आप एक नया एम सेट करते हो कि हाँ, मैंने ये पोजीशन पा लिया, अब मेरा नेक्स्ट एम ये होगा। तो उसी तरह जब डिजास्टर से आप मिलोगे तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पर मैंने गलती की और उस गलती के वजह से ये पूरा डिजास्टर हो गया। उस पॉइंट को मुझे क्या करना है? सुधारना है। मतलब ये काम को मुझे वापस से करना है एंड उस पॉइंट पे अब वो गलती नहीं करूँगा, ताकि जो पोजीशन मैंने, जो एम जो मैंने सेट किया है उस तक पहुंच सकूं। और जैसे ही आप उस तक पहुंच जाओगे आप विक्ट्री से मिलोगे, आप ट्रायम्फ से मिलोगे, एंड देन आप अगेन एक नया एम सेट करोगे। तो इस तरीके से आपको सेम इमोशन के साथ दोनों को डील करना है, ट्रीट करना है। नेक्स्ट, इफ यू कैन बेयर टू हेयर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools। ये जो चार पंक्तियां है ये आपके लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आप सच बोल सकते हो, सच का साथ दे सकते हो, और जो सच आप बोल रहे हो उसके लिए स्टैंड ले सकते हो, मीन्स आप कहीं पर कोई सच बोला है एंड बाद में देख रहे हो कि उस सच के वजह से आपको कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई जगह पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ओके, तो आपको पलटना नहीं है। मीन्स आपको फिर झूठ का सहारा नहीं लेना है। आपने जो सच बोला है उसके लिए आपको स्टैंड लेना है। अगर आप ये कर सकते हो तो कोई भी नेव्स, नाउ नेव्स का मतलब वो होता है जो डिसऑनेस्ट पर्सन होता है, जिनकी कोई ज़मीर नहीं होती, वो एक बार भी सोचते नहीं है कि अगर मैं कहीं पर कोई झूठ बोल दूं तो किसी इंसान को दुख पहुंचेगा, उसका लॉस होगा, ये नहीं सोचते। तो नेव्स वो पर्सन होते हैं। तो आपने कहीं पर कोई सच बोला, ओके, एंड आपके उस सच को तोड़ा जाएगा। यहाँ पर ट्विस्ट लिखा है ना, ट्विस्ट का मतलब है कि आपके सच को तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा और उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा कि आपका सच झूठ नजर आएगा, एंड उसके वजह से आपको कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम होने लगेगा। तब आपको झूठ का सहारा नहीं लेना है, आपको सच का स्टैंड लेना है। जो भी आपने सच बात कही है उसको प्रूफ करके दिखाना है और नेव्स के ट्रैप में फंसना नहीं है। ओके, नाउ एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हमने फिल्मों में बहुत बार देखा है जब कोर्ट में केस चलता है तो किस तरीके से जो वकील है वो क्या करता है, सच को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है एंड इन द एंड वो झूठा साबित कर देता है उसको, ओके। लेकिन हर पिक्चर में, हर फिल्म में हम ये भी देखते हैं कि चाहे वो कितना भी तोड़ा गया हो, उसको ट्विस्ट किया गया हो सच्चाई को, लेकिन इन द एंड जीत किसकी होती है? सच्चाई की। तो उसी तरह आपको अपना जो सच है उसका स्टैंड अगर आप लाइफ में ले सकते हो तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन। अब अगर आपके सच को तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा, तो
आप कहीं ना कहीं पर गलत साबित होंगे। ओके, एंड जिसके वजह से आपने अपनी लाइफ में जितनी भी मेहनत की, आपने जो भी अपने लाइफ की जो भी चीज़ें थी वो आपने लगा दी थी, वो आपको अपने आंखों के सामने टूटता हुआ नज़र आएगा, चूर चूर होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, कि किसी के वजह से मेरी जो सच है वो झूठ साबित हो चुकी है, एंड मेरी जो पूरी मेहनत है वो पानी हो चुकी है, और मेरा जो सपना था वो भी पूरा टूट चुका है। सो तब आपको क्या करना है, तब आपको वापस से नीचे बैठना होगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्टूप, स्टूप का मतलब है तब आप फिर से नीचे बैठते हो एंड अगेन बिल्ड करते हो जो भी सपने आपने सजाए थे, जो भी सपना आपका टूट गया। लेकिन इस टाइम एक चेंज है, एक चीज़ आपके पास नहीं होगी। वो क्या होगी कि आपको जो भी वापस से आपको जो सपने सजाने हैं, जो भी महल आपने सपनों का खड़ा किया था, वो जो आपका महल टूट गया है, वो अब आपको वापस बनाना होगा वोन आउट टूल से। इसका मतलब हुआ कि आप जब भी कोई भी नया चीज़ बनाते हैं, नए सपने देखते हैं, हम उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, हम फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कोई क्राफ्टिंग का एग्जाम्पल दे दूँ, अगर मेरे को कोई अगर हैट बनाना है तो मैं सब कुछ नया खरीद के लाता हूँ। ओके, जिस ब्लेड में अगर मैंने कोई ब्लेड खरीद के लाया है काटने के लिए तो उसमें धार होती है। उसी तरह हम जब कोई अपना सपना सजाते हैं तो हमारे सपनों में वो धार होती है कि हाँ, जो भी मुसीबतें आएंगे उनको हम काटते हुए चले जाएंगे। बराबर, तो जो भी चीज़ हम सोचते हैं, हमारा जो थिंकिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम जो भी नया चीज़ प्रोजेक्ट के लिए लाते हैं बनाने के लिए, वो स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि नया है ना। ओके, लेकिन आपने महल तो खड़ा कर दिया, आपने अपने सपनों का महल खड़ा कर दिया, लाइक आपने हैट बना लिया। अब अगर वो टूट जाए तो आपके पास न्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ नहीं है। ओके, सो यहाँ पर आपके पास और पैसे नहीं है कि आप हैट के लिए मटेरियल खरीद के ला पाए। आपके पास नए आइडियाज़ अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। जो भी आपने सोचे थे उस सपनों के महल को बनाने के लिए, आपके पास नए आइडिया जल्दी से नहीं आएंगे। ओके, तो आपके पास जो बच गया है, मतलब जो टूट चुका है, वही टूटे फूटे चीज़ों से आपको वापस अपना महल खड़ा करना है, जिसमें धार कम होगी, जिसमें स्ट्रॉन्गनेस कम होगी। ओके, तो उसी चीज़ों से अगर आपके अंदर ये क्षमता है कि एक बार अगर आपका सपना टूट जाए, आप हार नहीं मानोगे और वही सपने को वापस से सजाओगे विथ वोन आउट टूल्स। जो भी आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उसी से बनाओगे विथ पॉजिटिव थिंकिंग, तो आपको लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगा, जिसमें आप कभी भी नहीं हारोगे। ये लाइन हमें यही चीज़ सिखाता है कि लाइफ में हम बहुत बार ऐसे टूटेंगे, बिखरेंगे, लेकिन हमें फिर से वापस वही उत्साह से, जैसे पहले हमने शुरुआत की थी किसी चीज़ की, उसी तरीके से वापस से हमें खड़े होना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, if you can make one heap of all your winnings and risk it on 1 ton of pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss. So ये जो पैराग्राफ है इसमें ये समझाया जा रहा है कि लाइफ जो चलती है वो स्टेडी चलती है। मतलब आप एक जॉब कर रहे हो तो आप कई सालों से जॉब कर रहे हो, या बिजनेस कर रहे हो तो कई सालों से बिजनेस कर रहे हो। ओके, तो वो जो स्टेडी लाइफ है उससे आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, उस बॉक्स से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको लाइफ में थोड़ा रिस्क टेकिंग भी बनना होगा। हर बार आप सेफ साइड खेलते रहोगे या लाइफ को सेफ साइड में रखते रहोगे तो आप कभी भी कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाओगे। बड़ा अचीवमेंट करने के लिए थोड़ा रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी पोजीशन पे आप अभी हो, सारे चीज़ों को, अपने सारे विनिंग्स को इकट्ठा करो और एक हीप तैयार करो। हीप का मतलब होता है आपने कलेक्ट किया और एक पहाड़ जैसा तैयार किया। जैसे हम सारे ड्राई लीव्स जो गार्डन में होते हैं उनको इकट्ठा करके एक जगह पर हम क्या करते हैं, उसका एक पहाड़ जैसा बनाते हैं, मतलब एक जगह इकट्ठा करते हैं। उसी तरह अपने सारे विनिंग्स को, जितने भी आपने अचीवमेंट्स पाए हैं, सबको इकट्ठा कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप
एसएससी पास किए, एचएससी पास किए, फिर आपने डिग्री ली, फिर आपने प्रोफेशनल कोई डिग्री ली, फिर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, वहाँ पर आपने कुछ अचीवमेंट्स पाए हैं, वो सारे अचीवमेंट्स को इकट्ठा कीजिए एंड उसको उसके आगे सोचने की कोशिश कीजिए। नाउ यहाँ पर ये मत समझिए कि यहाँ पर जुआ खेलने के लिए बोला जा रहा है या फिर आपको कोई ऐसा चीज़ करने के लिए, गलत चीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। नहीं, आपको अगर लाइफ में बड़ा अचीवमेंट चाहिए तो आपको अपना ट्रैक थोड़ा सा बदलना होगा, लेकिन सही दिशा पे, सही दिशा के तरफ आपको ट्रैक बदलना होगा। और सारे विनिंग्स को आप लेके एक बार पिच एंड टॉस करके देखेंगे। पिच एंड टॉस का मतलब, फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हो तो आपने ये सोचा कि चलो अब हम बिजनेस करके देखते हैं कि बिजनेस अगर करेंगे तो हम लाइफ में और कितना आगे बढ़ सकते हैं। या फिर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि एक शहर में मेरा बिजनेस चल रहा है, इसको एक्सपांड करते हैं और कोई शहर तक या और कोई कंट्री तक, बराबर। तो जब आप ये रिस्क लेते हो तब आपके अंदर ये क्षमता भी होनी चाहिए, आपको इस चीज़ के लिए भी तैयारी करनी ज़रूरी है कि अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो जिस तरीके से प्रॉफिट होने का पॉसिबिलिटीज़ है उसी तरीके से लॉस होने का भी पॉसिबिलिटीज़ है। सो आपको ये चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि आप एक बार, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप हारोगे, लेकिन हारने के बाद आपको वो मतलब छोड़ नहीं देना है कि नहीं मैं हार गया, अब इसके अंदर मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं जो कर रहा था लाइफ में उसी में वापस चला जाता हूँ। नहीं, अगर आप में ये क्षमता है कि आपने तय कर लिया है कि मैं अगर हार गया तो मैं वापस से उसको स्टार्ट करूँगा, ओके। अगर आप में ये वाली क्षमता है कि नहीं, अगर मैं अपना ट्रैक चेंज कर रहा हूँ तो मैं अगर हारूंगा तो ट्रैक वापस से पीछे नहीं आऊँगा, मैं आगे बढ़ने के लिए उस चीज़ को वापस से शुरुआत करूँगा और उसको मैं पाके रहूँगा, कुछ ऐसा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, ओके। आपको हर बार हर चीज़ के लिए प्रॉपर थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है। हर एक चीज़ प्लानिंग के मुताबिक नहीं होती, लेकिन प्लानिंग करना थोड़ा ज़रूरी है। हर एक प्लान में आपको प्लान ए एंड प्लान बी के साथ भी चलना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो लूज़ है ये प्लान बी है और स्टार्ट अगेन ये प्लान सी है, और प्लान ए तो आपका वही था कि आप ट्रैक चेंज कर रहे हो, ओके। सो अगर आप में ये क्षमता है कि हारने के बाद भी मैं वापस से खड़ा होऊंगा, वापस से मैं उसको चालू करूँगा, तो ही आप रिस्क ले रहे हो लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट करने के लिए, और तो ही आपको कुछ बड़ा मिलेगा। नहीं तो वो स्टेडी लाइफ आप जीते रहोगे और एंड तलक आप वहीं पर अटके रहोगे। अगर आपके दोस्त रिस्क ले रहे हैं तो वो आगे बढ़ेंगे। नाउ रिस्क लेना मतलब, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, पॉजिटिव मैनर से, नेगेटिव मैनर से कभी नहीं। गलत रास्ते को पकड़ के आप रिस्क लोगे तो वो गलत है। नेक्स्ट, एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। अब आप अगर उस नए ट्रैक में जाके आप अगर हारते हो तो आपको अपने लॉस के बारे में किसी से जिक्र नहीं करनी है, ना अपने आप से जिक्र करनी है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है कि अगर हम किसी चीज़ में सफल नहीं हो पाते, सक्सेस नहीं हो पाते, तो हम रिग्रेट करते हैं कि यार ये तो मुझसे नहीं हो पाया, ये चीज़ के वजह से आज मैं नहीं आगे बढ़ पाया, ठीक है। तो ये रिग्रेट नहीं लाना है आपको अपने मन में, और ना ही किसी से अपने लॉस के बारे में बात करना है, क्योंकि आपको पता है आप कभी भी अपने लॉस के बारे में किसी से बात करते हो तो उसको आपके ऊपर सिंपैथी नहीं आती, उसको उल्टा मज़ा आता है। हमेशा याद रखिए, आपका कोई ऐसा करीबी दोस्त ही होगा जो आपके दर्द को समझ पाएगा। इसी वजह से आपको अपने लॉस के लिए किसी से बात नहीं करना है, और ना ही खुद से बात करना है कि ये मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, नहीं करना है। क्योंकि आप जब खुद को भी डिमोटिवेट करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। इसका मतलब हुआ कि अगर आप हार चुके हो लेकिन किसी से आपको नहीं कहना है, ना खुद से
बात करना है, लेकिन आपको अपना पूरा शरीर का जो स्ट्रेंथ है वो पूरा लगा देना है। विथ योर हार्ट आपके सारे नर्व्स की स्ट्रेंथ लगा देनी है। स्न्यू का मतलब हो गया आपके सारे टिश्यूज़ के स्ट्रेंथ लगा देनी है। इन शॉर्ट आपको अपना पूरा बॉडी का जितना स्ट्रेंथ है पूरी लगा देनी है, ताकि आप उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो भी प्रॉब्लम में आप फंस गए हो, लॉस में जो फंस गए हो, ओके, उससे बाहर निकलने के लिए आप धीरे धीरे कोशिश करते रहोगे। और जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि अब और नहीं होता, लेकिन आपको हाल नहीं छोड़ना है। आपको तब तक अपने पूरी ताकत लगा देनी है जब तक आपका वो जो एक पॉइंट है जहां पर आप पहुंच नहीं जाते, जहां से आप सब कुछ ठीक कर सकते हो। टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, ओके, एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू। सब कुछ आप हार गए हो, लेकिन आपको क्या करना है, वो एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको उम्मीद छोड़नी नहीं है। एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। इसका मतलब हुआ कि आपके अंदर जो विलिंगनेस है, विल का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपके अंदर जो चाहत होती है, विलिंगनेस, जीतने का जो चाहत होता है, उस चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है। और वो जो आपका विलिंगनेस है वो आपके हार्ट, नर्व्स और स्न्यू को ये बोलता रहेगा कि जस्ट होल्ड ऑन, अब हम पहुंचने ही वाले हैं और थोड़ा सा सब्र कर लो। वो उम्मीद की किरण, हम पहुंचने ही वाले हैं उस उम्मीद की किरण तक, फिर हम जीत जाएंगे। तो वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा, आपको उतना स्ट्रांग बनना होगा ताकि आप वो हाल ना छोड़े, वो उम्मीद ना छोड़े। इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विथ किंग नॉर लूज द कॉमन टच, इफ neither foes nor loving friend can hurt you, if all man counts with you but none too much। इसका मतलब है कि अगर आप, क्राउड्स का मतलब हो गया यहाँ पर कि आप किसी को भी मतलब भेदभाव नहीं करोगे, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, आप सबके साथ अपने सिद्धांतों के हिसाब से, अपने संस्कारों के हिसाब से, अपने बिहेवियर के हिसाब से आप सबसे वही प्रैक्टिकल मैनर से मिलोगे जैसे आप किसी से भी मिलते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक कॉमन पीपल से मिल रहे हो और उनसे आप मतलब थोड़ा मिसबिहेव करोगे या आप बहुत कैजुअली मिलोगे। नहीं, आप अगर किसी रिस्पेक्टेड पर्सन से मिलते हो, किसी बड़े आदमी से मिलते हो, तो आप अपने बिहेवियर को क्या करते हो, और ज़्यादा इंश्योर करते हो कि हाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो वो बिहेवियर में आपको चेंज नहीं लाना है, आपको अपना एक कॉमन टच रखना है, ना ही ज़्यादा और ना ही कम। ओके, आपको एक कॉमन टच रखना है कि आप किसी से भी जब मिल रहे हो तो यस, आप अपने सिद्धांतों पे, अपने संस्कारों पे, अपने ज़मीर पे ध्यान रखते हुए कि आप किसी के साथ बुरा बिहेव नहीं करोगे, ठीक है, अपने वर्च्यूज़ को नहीं भूलोगे। ना वर्च्यूज़ का मतलब वही हुआ, अपने ज़मीर को, अपने सिद्धांत को, अपने कॉमन टच को आप नहीं भूलोगे। आप चाहे किसी से भी मिलो, किसी किंग के साथ आप बात कर रहे हो या मिल रहे हो, या किसी कॉमन पीपल, भीड़ से या क्राउड से, या आपको कोई भी अगर रास्ते में मिल जाए तो आप उनसे बात कर रहे हो, आपको अपना कॉमन टच नहीं भूलना है। नेक्स्ट, इफ़ नीदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड कैन हर्ट यू। तो आप अगर अपने सिद्धांतों, अपने ज़मीर को नहीं भूलोगे, अपने कॉमन टच को नहीं भूलोगे, तो ना ही आपको कोई अपना दोस्त और ना ही कोई आपका दुश्मन आपको हरा सकता है। यहाँ पर फोर्स का मतलब है एनिमी। फ्रेंड का अपोजिट क्या होता है? फ्रेंड का अपोजिट होता है फो। तो यहाँ पर फो का मतलब होता है दुश्मन एंड लविंग फ्रेंड्स का मतलब दोस्त। तो ना ही आपको आपका दुश्मन हरा सकता है, ना ही आपको अपना दोस्त हरा पाएगा, अगर आप अपने कॉमन टच, अपने ज़मीर को अपने साथ लेके चलोगे ज़िंदगी भर। इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच। इसका मतलब हुआ कि आप बहुत से लोगों से मिलोगे, बहुत से लोग आपको अच्छे लगेंगे, आप उनसे क्लोज होंगे, लेकिन आपको इतना ज़्यादा भी अटैचमेंट नहीं करना है, नॉन टू मच। हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है
कि सबसे मिलेंगे, दोस्ती होगी, ठीक है, लेकिन ज़्यादा अटैचमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा घुल मिल जाओगे तो आप दूसरों के साथ जब मिलोगे तो आपको एक मतलब किसी नए पर्सन के साथ जब आप मिलोगे तो आप वो टच खो सकते हो, ओके, वो कॉमन टच को आप खो सकते हो। तो सबको आपको इक्वली ट्रीट करना है, किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, ओके, पार्शियलिटी नहीं करनी है किसी के साथ, ओके। इस तरीके का सीख हमें यहाँ से लेना है। नेक्स्ट, इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. So यहाँ ये बताया गया है कि जब आप हर एक सेकंड की कीमत को समझ जाओगे, ओके, एंड कोई भी काम को आप बड़ा या छोटा नहीं मानोगे और हर बार अपना बेस्ट दोगे, जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप उसमें 1 रुपया कमा रहे हो या 1 लाख रुपया कमा रहे हो, वो काम को अगर आप बहुत ही मेहनत से, शिद्दत से आप कर रहे हो, तो ये जो अर्थ है और इस अर्थ में जो कुछ भी है, ये सब कुछ आपका है, ठीक है, ये सब कुछ आपका है। एंड उससे भी बढ़कर आप क्या हो, आप एक बेहतरीन इंसान हो, आप एक जेन्युइन इंसान हो, एक मैन हो, ओके। यहाँ पर मैन का मतलब यही बताया गया है कि इंसानियत आपके अंदर आ जाती है। आप तब ये फ़र्क नहीं करते हो कि कौन मतलब छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन स्पेशल है, कौन स्पेशल नहीं है। आप ये सब नहीं करते, आप एक इंसानियत के नज़रों से सबको देखते हो, सबको इक्वली ट्रीट करते हो और आप एक जेन्युइन इंसान बनते हो जो हर वक्त हर किसी के लिए सेम है, किसी को भी वो पार्शियलिटी नहीं करता है। आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आया है और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच।